तो दोस्तों फाइनली संदीप महसूर जी की ओर से कुछ ऐसे एविडेंस जनता को दिखाए गए हैं जिसे देखकर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, जिसमें एक लड़का अपनी आप बीती सुना रहा है कि विवेक बिंद्रा जी ने किस तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, डीएमटी भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे, सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही बोलते लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आपको आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो मैं आपको शेयर कर दूँगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भी भूल के भी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सअप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा सब वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर, जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते हैं। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था, और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो फेक भी हो सकता है या संदीप जी ने इस वीडियो को पैसे देके बनवाए होंगे। तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है, ऐसी कई वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। दोस्तों हम आप महसूस भी नहीं कर सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। ये सब बेचारे मिडिल क्लास वाले 18 से 25 साल के लड़के हैं जिन्हें लाखों कमाने का झांसा देकर इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों इसमें से कितने बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो जमीन है उसको गिरवी रखी और ब्याज पे पैसे लेकर इनका कोर्स खरीदा। और जब इन लोगों को अपने पैसे जब इन लोगों ने अपना पैसा वापस मांगा तो इन्हें ये कहा गया कि आप इस कोर्स को किसी और को बेवकूफ बनाओ, किसी और को बेचो और अपना पैसा रिकवर कर लो। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का। 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोवेस्ट प्राइस गारंटी, ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना।
आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसीलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होऊंगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने पे पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। दम नहीं है किसी में ये बोलने में जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। बिंद्रा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक तरफ जनता को उनके पैसों की गारंटी दे रहे हैं कि आप कुछ भी हो जाए आप किसी और को बेचो और अपना पैसा रिकवर करो। बिंद्रा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक तरफ जनता को उनके पैसों की गारंटी दे रहे हैं कि आप कुछ भी हो जाए आपका पैसा वापस मिलेगा, और दूसरी ओर बिजनेस के नाम पे ऐसे गरीबों को लूट रहे हो। आप कहते हो ना कि अगर कोई प्रोजेक्ट में 1 करोड़ खर्च करता है तो मैं 25 करोड़ खर्च करता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, ये पैसा आता कहाँ से? इन्हीं गरीबों को लूटकर। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप मार्केट से 50,000 का कोई प्रोडक्ट लेके आते हो तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 50,000 होगी, और बाद में आपको पता चलता है कि जो प्रोडक्ट आप 50,000 खरीद कर लाए हो रियल में उसकी वैल्यू 50 रुपए है। क्यों? प्रोडक्ट के नाम पे आपको खाली डब्बा पकड़ा दिया, और जब आप इसी खाली डब्बे को वापस करने जाते हो कंपनी के पास तो कंपनी इसे नहीं लेती, क्योंकि अगर डब्बा भरा होता वो इसे किसी और को बेचकर पैसा रिकवर कर लेती। अब जब डब्बा खाली ही है तो वो किसे बेचेगी? और ये मैं नहीं, भारत देश का संविधान कहता है कि अगर कस्टमर को उसकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो वैल्यूएबल नहीं लग रही, उसको नहीं लग रहा कि इससे फायदा है, तो उसको वापस करके अपना रिफंड ले सकते। दोस्तों, अब ऐसे हालत में आप क्या कहोगे? ये स्कैम नहीं तो क्या है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संदीप मैसूर जी ने अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर रखा है, लेकिन अब वो अपना चैनल जो है मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे। अब इससे जो भी पैसा आएगा वो उन लोगों के पीछे लगाएंगे जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। दरअसल वो एक लीगल टीम बना रहे हैं और वो टीम उन बंदों को सपोर्ट करेगी जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। बाकी कौन गलत कौन सही इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, तो आप बताइए कि कौन सही और कौन